जीजी बोलो। हेलो। हाँ क्या बोलूं? तू तो रक्षाबंधन का बहाना लेकर मायके चली गई है। माँ तो ऐसी ऐस कर रही होगी। अरे जीजी क्या बोल रही हो? मैं क्या ही ऐस कर रही हूँ यहाँ पर। अरे आप यहाँ पर होती तभी आपको पता चलता कि कितना ऐस कर रही हूँ मैं। अरे तू ना दुलारी बहुत नखरे दिखाती है। हर बात में तू ही चिक चिक करती होगी। तेरे नखरे तो सिर्फ मैं ही झेल सकती हूँ, कोई और नहीं झेल सकता है। तू तो भाभी को परेशान करती होगी बात बात पर। जीजी ज्यादा ना बोलो, क्या ही नखरे दिखाती हूँ मैं? हाँ जो आप मुझे इतना सुना रही हो। रखो फोन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये सब बात करने के लिए मुझे फोन मत लगाया करो। जब देखो आपको अपनी भाभी का ही गुणगान गाती रहती हो। अरे कभी अपनी सगी बहन का भी साथ दे दिया करो, उसका भी साइड ले लिया करो। भाभी की चमची नहीं तो। अरे दुलारी ये अपनी बड़ी जीजी से कैसे बात कर रही है तू? ऐसे बात किया जाता है? तो कैसे बात किया जाता है बड़ी बहन से? वो बात ही ऐसे बोलती है कि गुस्सा आ जाता है मुझे। अरे दुलारी बेटा थोड़ा तमीज से अपनी बड़ी बहन से बात किया करो। ऐसे बात किया जाता है? किसी को देखा है ऐसे बात करते हुए बड़ों से? जब देखो अपनी बड़ी बहन से बहस करती रहती हो, लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। ये सब अच्छा लगता है क्या? हाँ तो लड़ूं नहीं तो क्या करूं? क्यों बकवास करती रहती है? जब देखो ज्ञान बांटती है मुझे। मुझे किसी के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बोल रही है कि मायके में जाकर ऐस कर रही है। अरे क्या ऐस करती हूँ यहाँ? क्या होता है मेरे मनपसंद का इस घर में? खाना तक तो कोई बनाता नहीं है जो मुझे पसंद है, मेरी पसंद का। अरे क्या नहीं बनता तेरे पसंद का दुलारी? सब कुछ तो मनपसंद का ही तो बनाती है बहू। अच्छा क्या बनाया मेरे लिए मेरे पसंद का? बताइए जरा आप। कल गिलकी की सब्जी बना दी, परसों लौकी की सब्जी बना दी, आज पता नहीं कौन सा व्यंजन बनाएगी। आप बताओ यही सब मेरी पसंद का खाना है क्या? हाँ ये सब मुझे पसंद है खाने में। अरे बेटा ये कैसे बोल रही है तू? अरे तेरे मनपसंद का खाना मैं नहीं बनवाती हूँ क्या? अभी 2-4 दिन पहले जब से तेरी बुआ आई है तभी से तो ये लौकी गिलकी बन रही है। क्योंकि तेरी बुआ को तेरे मनपसंद के खाने नहीं पसंद है ना, वो नहीं खाती हैं। अब तेरी पसंद है नूडल्स खाना, पास्ता खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना। अब ये सब खाएं तेरी बुआ तेरी वजह से। ऊपर से बीमार भी रहती हैं। वो ये सब खाएंगी तो और बीमार नहीं पड़ जाएंगी। बेटा समझने की कोशिश तो किया कर। अच्छा ठीक है दुलारी ये सब बातें छोड़, तू एक काम कर, तू आज बता दे क्या खाना है तुझे तेरी पसंद का। मैं वही कह के बनवा देती हूँ बहू से। अरे क्या बनाओगी आप मेरी पसंद का? रहने दो, फालतू का नाटक मत करो दिखावे के लिए। अगर मैं बोल भी दूंगी कि ये खाने का मन है तो आप तो फिर बाद में यही बोलोगी। रहने दे, तेरी पसंद का कुछ नहीं बनेगा, जो सब खाएंगे वही बनेगा। अरे नहीं दुलारी बेटा ऐसी बात नहीं है। तू बता तो सही क्या खाना है तुझे? आज तेरी मनपसंद का ही खाना बनेगा। मैं अभी बहू को बोलकर तेरे पसंद का खाना बनवाती हूँ। ठीक है, जब इतना ही आप लाड प्यार जता रही हो मेरे ऊपर तो अपनी बहू को बोल दो कि आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं तो छोले भटूरे बनाए। अच्छा ठीक है दुलारी, मैं अभी बोलती हूँ बहू को। बहू, ओ कमल का बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे बहू दोपहर का खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी खाना तो बन गया है। अच्छा ठीक है बहू। अच्छा सुन, तू एक काम कर, दुलारी के लिए छोले भटूरे बना दे थोड़े से। क्या? पर मम्मी जी इस टाइम पे मैं कैसे बनाऊं छोले भटूरे दुलारी दीदी के लिए? अभी अभी तो सबके लिए खाना बनाकर फ्री हुई हूँ। देखो मम्मी मैंने तो पहले ही कहा था कि कभी मेरे पसंद का खाना इस घर में बन ही नहीं सकता है। मुंह पे मना कर दिया ना आपकी बहू ने। एक बार भी भाभी ने मेरे बारे में नहीं सोचा मना करने से पहले। बहू कैसे नहीं बनेंगे छोले भटूरे? तुझे बनाने पड़ेंगे, चाहे तू जैसे बना। दुलारी के लिए फटाफट छोले भटूरे बना, समझी? जरा सा काम के लिए बोल दिया इसको तो सीधे मना कर दी। ऐसे लगता है जैसे पूरे घर का भार यही उठा कर रखी हो। चल जा जल्दी से बना मेरी बेटी के लिए छोले भटूरे। देख लिया ना मम्मी आपकी आंखों के सामने। आप तो हमेशा मुझे ही गलत बोलती हो कि मैं ही उसकी शिकायत करती रहती हूँ आपकी बहू की फालतू की। अब देखिए जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं आपकी बहू। नंबर की चालाक है भाभी। अरे पूरे घर परिवार के बारे में सोचती हैं लेकिन मेरे बारे में नहीं, जरा सी चिंता नहीं है अपनी ननद के बारे में। और दुलारी दीदी आप तो जानती हैं कि इतना जल्दी छोले भटूरे कैसे बनेंगे? तुझे एक बार में बोलने में समझ नहीं आता है बहू? क्या सीख कर आई है अपने मायके से? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? 2 छोले भटूरे बनाने में इसको इतनी आफत आ पड़ी है। देख बहू साफ साफ सुन ले कि अगर मेरी बेटी के मनपसंद का खाना नहीं बनाना आज तो मैं भी नहीं खाना खाऊंगी और इस घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, यहाँ तक कि तू भी नहीं खाएगी, समझी?
बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या बेटा? क्या बना रही हो बेटा तुम? कुछ नहीं बुआ जी। अरे क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? आज इतनी उदास क्यों हो? गुमसुम सी ऐसे क्यों खड़ी हो? जरा मेरी तरफ तो देखो। हुआ क्या है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ बुआ जी, ठीक है। अभी बहुत सारा काम है बुआ जी। अरे ठीक है बेटा, काम तो सबको ही रहता है। अरे थोड़ी देर मुझसे भी बात कर लिया कर। कभी अपनी बुआ जी से बात ही नहीं करती है। तेरे पास टाइम ही नहीं रहता है काम के चक्कर में। ऐसी बात नहीं है बुआ जी। अरे देख तो सही मेरी तरफ एक बार। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तू बड़ी परेशान लग रही है। अरे बेटा, तू परेशान है क्या? तू रो रही थी क्या अभी? तेरी आंखों में आंसू है। क्या हो गया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं बुआ जी, कुछ नहीं हुआ है। वो आँख में कुछ कचरा चला गया था। बेटा, तू अपनी बुआ जी से छुपाएगी? अपनी बुआ जी को कुछ नहीं समझती है क्या? अपनी बुआ जी से नहीं बताएगी क्या हुआ है? क्या मैं तुझे नहीं जानती हूँ? क्या बताऊँ बुआ जी, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे बेटा रहने दूँ? बता तो सही क्या हुआ बेटा? अपनी बुआ जी को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ ना। तू अब मुझे अपना नहीं मानती है क्या? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। क्या बताऊँ बुआ जी, जब ये दुलारी दीदी नहीं आई थी ना, तब तक सासू माँ तो बहुत अच्छे से रहती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन जब से दुलारी दीदी आ जाती है ना, तो मम्मी जी दुलारी दीदी की तरह ही मुझसे व्यवहार करती हैं। हर बात में मुझे डांटती रहती हैं। बात बात पर सासू माँ मेरे ऊपर चिल्लाती रहती हैं, गुस्सा करती हैं। दुलारी दीदी मेरे खिलाफ हर समय भड़काती रहती है सासू माँ को। जरा सा भी दुलारी दीदी नहीं सोचती मेरे बारे में कि भाभी को भी चैन से रहने दूं। मुझे बहुत परेशान करती है वो। जब से दुलारी दीदी यहाँ पर आती है तो मुझे परेशान करके रख देती है। सुकून से नहीं रहने देती हूँ मुझे। आप तो देख ही रही हैं, मैं पूरा दिन किचन में ही बैठी रहती हूँ। कभी फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। कभी भाभी ये बना दीजिए, कभी भाभी वो बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और अगर किसी चीज के लिए मैं मना कर दूं ना, तब मेरी शिकायत कर देती है मम्मी जी से। मेरे खिलाफ भड़काती रहती है फिर मम्मी जी को, और मम्मी जी फिर मेरे ऊपर गुस्सा करती है, और फिर मम्मी जी राहुल जी से भी शिकायत कर देती हैं। अब वो मेरे ऊपर भड़कने लगते हैं। क्या करूं बुआ जी, बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब से। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। आप बताइए, मैं अभी अभी खाना बनाकर फ्री हुई हूँ। सब खाना बना दिया तो मम्मी जी ने कहा दुलारी को छोले भटूरे खाने हैं तो छोले भटूरे बना दे उसके लिए। अब आप ही बताइए बुआ जी, मैं इतना जल्दी छोले भटूरे कैसे बना पाऊंगी? छोले गलाने पड़ते हैं, उसके लिए आटा भी अलग से बनाना पड़ता है। अब इतना जल्दी मैं कैसे सब कर पाऊंगी? आप बताइए। और अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, मेरी शिकायत भी कर देंगे राहुल जी से। वो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आता बुआ जी। अरे बहू, तू परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे समझाऊंगी, जैसा जैसा मैं कहूंगी बेटा, तुझे बस वैसा वैसा करना है, ठीक है? परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ, ठीक है? और तुझे अभी कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बना है खाना वही सब खाएंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे ये दुलारी नाटक करती है, और भाभी को भी मैं समझाऊंगी। तू वैसे भी थक गई होगी बेटा, जा थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर ले। नहीं बुआ जी, वो लोग मुझ पे बहुत चिल्लाएंगे। अरे नहीं बेटा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ ना, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तू जा बेटा आराम कर, मैं बात करती हूँ। ठीक है बुआ जी, आप कह रही हैं तो मैं जाती हूँ। अभी दुलारी दीदी के कपड़े भी बहुत सारे रखे हैं, वो भी मुझे धोना है। दिन भर में तो 10 जोड़ी कपड़े और निकाल के रख देती हैं मुझे धोने के लिए। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है उसके कपड़े धोने की। अगर उसे साफ कपड़े पहनने होंगे तो वो खुद ही साफ कर लेगी, ठीक है? जितना बोला है मैंने उतना करो तुम। ठीक है बुआ जी। देख रही हूँ ना मम्मी, आपकी बहू कितनी नौटंकीबाज है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा ना काबू में रखा करो अपनी बहू को। अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी, भैया से आप शिकायत कर दिया करो भाभी की।
जब भैया उन्हें डांट लगाएंगे ना तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। वैसे भी भैया का गुस्सा कितना तेज है, 1 मिनट में सुधार के रख देंगे इनको। अरे ये सब तेरे भैया को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उस तक मैं पहुंचने ही नहीं दूंगी। उससे तो मैं ही निपट लूँगी, मैं कोई डरती थोड़ी ना हूँ उससे। अरे जितनी अच्छी हूँ ना उतनी बुरी भी बन सकती हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं जीजी, आओ आओ बैठो। अरे माँ बेटी में क्या खिचड़ी पक रही है? अरे क्या बुआ जी कुछ भी बोलते हो आप, हम माँ बेटी तो ऐसे ही बातें कर रहे थे इधर उधर की। अच्छा ठीक है, जरा मुझे भी तो बताओ क्या बातें कर रहे हो तुम लोग इधर उधर की, मैं भी तो सुनूं। अरे बुआ जी मम्मी तो बस मुझे बता रही थी कि मैं बचपन में बहुत शैतान थी, बहुत नटखट थी। अरे आओ ना जीजी बैठो। घूम आई सरला भाभी के यहाँ से आप? हाँ हाँ भाभी घूम आई। अच्छा दुलारी बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हारे सास ससुर और घर परिवार में जो लोग भी हैं सब ठीक है बुआ जी। अच्छा बेटा मैं पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे चाचा ससुर और चाची सास भी है ना, अभी सब लोग एक साथ ही हो क्या? हाँ हाँ बुआ जी सब लोग साथ में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा वो तुम्हारे चाची सास का एक लड़का है ना तुम्हारा देवर, मैंने सुना है बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज है, उसकी नौकरी भी कहीं अच्छी जगह लग गई है। हाँ बुआ जी लग तो गई है, अभी 2 महीने पहले ही लगी है। अच्छा बेटा वो मैं कह रही थी कि मेरी देवरानी की एक लड़की है, वो भी देखने में बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, तो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे, तो तुम्हारे देवर के साथ कर दें उसकी शादी? अरे बुआ जी देवर जी तो मेरे बहुत अच्छे हैं और आपकी देवरानी की लड़की भी बहुत खुश रहेगी, लेकिन एक ही समस्या है। अरे उनकी एक बेटी भी है, शादीशुदा है, लेकिन आए दिन वो मायके आ जाती है, बड़ी तेज है, हम खुद ही परेशान हैं उससे। मेरी सगी ननद भी है, वो दोनों बहनें जब देखो मायके में ही पड़ी रहती हैं। अरे दोनों बहनें इतनी खड़ूस हैं कि क्या ही बोलें। खड़ूस हैं मतलब? अरे बुआ जी क्या बताऊं, अरे मेरे सास ससुर चाची सास चाचा ससुर सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सगी ननद और मेरी चाची सास की बेटी, वो भी मेरी ननद ही हुई, दोनों तंग करके रखती हैं। अरे जब भी मायके आएंगी हम लोगों के खिलाफ इतना भड़काती हैं हमारी सास को कि जीना मुश्किल कर देती हैं। अरे तरह तरह के पकवान बनवाएंगी हमसे, परेशान करके रख देती हैं, हर चीज़ में टोका टाकी करेंगी, साफ सफाई बोलेंगी, ऐसे नहीं साफ करती वैसे नहीं साफ करती, ये नहीं करती वो नहीं करती, मत पूछिए कितना तंग करके रखती हैं। अरे बहुत ही खड़ूस हैं दोनों की दोनों, भगवान जाने इनका ससुराल में कैसे गुजारा होता होगा। मेरी दोनों नंदे ना जीना मुश्किल कर दी हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई हूँ कि कुछ दिन सुकून से रहूँगी। एक बात कहूँ दुलारी बेटा तुमसे? हाँ बुआ जी कहिए। अरे दुलारी बेटा जैसा तेरी ननद तेरे साथ करती है वैसा व्यवहार तू अपनी भाभी के साथ क्यों करती है? तू तो कम से कम अपनी भाभी के साथ अच्छे से रहा कर। ये क्या बोल रही हो जीजी आप मेरी बेटी को? भाभी अभी आप चुप रहिएगा, मैं भी इसी घर की बेटी हूँ, मैं अभी दुलारी से बात कर रही हूँ। देख दुलारी बेटा जैसे तेरी ननद तेरे साथ करती है तू परेशान हो जाती है, वैसे तू भी तो अपने भाभी को परेशान करती है, वैसा ही व्यवहार करती अपनी भाभी के साथ, वो भी तो बेचारी परेशान हो जाती होगी तुझसे। अरे जिस तरह तुझे नहीं अच्छा लगता अपनी ननद का व्यवहार, वैसे ही तेरी भाभी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, उसे भी तो तकलीफ होती होगी। तुझे तो समझना चाहिए ना अपनी भाभी को, जैसे तू दुखी है अपनी ननद से वैसे ही अपनी भाभी को भी तू दुखी करना चाहती है क्या? देख बेटा मैं तो तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू तो पहले ऐसी नहीं थी। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि तेरी ननद तेरे साथ ऐसा करती है तो तू भी अपनी भाभी के साथ वैसा ही कर, तू तो एक अच्छी ननद बन सकती है ना। एक बात बता, तू चाहती है कभी कि तेरी ननद तेरे घर आए? नहीं चाहती ना, क्योंकि वो ऐसे तेरे से कड़वा रिश्ता बना कर रखी है, तो तू क्यों बनाना चाहती है अपनी भाभी के साथ प्यार का रिश्ता बनाना, जिससे तेरी भाभी खुद चाहे कि मेरी ननद जी आए, प्यार से रहे उसके साथ। इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे, अपनी सहेली समझा कर। जरूरी है ननद भाभी का खेल खेलना? अब इतने सालों से मैं यहाँ पर आती हूँ, कभी देखा है कि मैं अपनी भाभी को परेशान करती हूँ किसी बात के लिए? हम दोनों के रिश्ते कितने अच्छे हैं, मेरी भाभी खुद फ़ोन करके मुझे बुलाती है कि आ जाओ। और भाभी आप भी अपनी बेटी की बातों पर आ जाती हैं, आप नहीं जानती हैं कि आपकी बहू कैसी है, अपनी बेटी के चक्कर में आप उसे परेशान करती रहती हैं। सॉरी बुआ जी, अच्छा हुआ कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवाया,
मैं अभी जाकर भाभी से माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो हम सामने वाले के साथ भी गलत करें। रिश्ते प्यार से और अपनेपन से बनते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।